सती, तुमने ऐसा क्यों किया सती? तुम्हारे पिता ने तो मेरा अपमान किया था ना, फिर इस बात के लिए तुमने अपने आप को इतना बड़ा दंड क्यों दिया? बोलो सती, बोलो। जो नहीं होना चाहिए था वो हो गया था। सती ने हवन की अग्नि में कूदकर खुद को भस्म कर लिया था और अब महादेव सती के मृत शरीर को अपनी भुजाओं में उठाए पूरे ब्रह्मांड में फिर रहे थे। जहां जहां शिव के पैर पड़ रहे थे वहां वहां धरती में दरारें पड़ रही थीं। सती, सती। जहां एक ओर शिव विरह अग्नि में जल रहे थे, वहीं दूसरी ओर घबराए हुए ब्रह्मा बैकुंठ में पहुंचे। नारायण, इस अनर्थ को रोकिए नारायण। अगर महादेव इसी तरह विलाप करते रहे तो इस पूरे ब्रह्मांड का नाश हो जाएगा। कोई भी नहीं बचेगा, ना चर ना अचर। ये सब प्रजापति दक्ष की मूर्खता का परिणाम है ब्रह्मदेव। अगर वो सही समय पर महादेव को पहचान लेते तो ये नहीं होता। मैं इस बात से भली भांति परिचित हूं नारायण, परंतु हमें इस विनाश को रोकना ही होगा। ब्रह्मदेव, इस विनाश को रोकने के लिए, शिव के इस विलाप को रोकने के लिए हमें उन्हें देवी सती के मृत शरीर से दूर करना होगा। परंतु क्या नारायण? ब्रह्मदेव, इस संसार में एक प्रेम ही ऐसी भावना है जिसका होना मनुष्यता का होना तय करता है, जिसके होने के कारण ही धरती पर जीवन को सार्थकता मिलती है। अगर प्रेम ना हो तो जीवन का अर्थ क्या होगा? महादेव इस समय देवादि देव नहीं है, वे केवल वो पुरुष हैं जिसने एक नारी से प्रेम किया था। इतना प्रेम कि उनसे दूर होना वो सह नहीं पा रहे। ऐसे में मैं कैसे कर सकता हूं महादेव को उनकी प्रियतमा से दूर? मैं आपकी भावनाएं समझता हूं नारायण, परंतु ये समय भावनाओं में बहने का नहीं, इस संसार को बचाने का है। मनुष्य ईश्वर होने के स्वप्न देखता है, परंतु ईश्वर होना सरल नहीं। ईश्वर को कई बार ना चाहते हुए भी वो करना पड़ता है जो उसके प्रियजनों के दुखों का कारण बन जाता है। आज महादेव के साथ मुझे वैसे ही कुछ करना होगा। मैं अपने इस सुदर्शन चक्र से देवी सती के मृत शरीर को खंडित कर दूंगा। बस यही एक मार्ग है इस विलाप को रोकने का। महादेव, हो सके तो देवी सती से आपको अलग करने के लिए मुझे क्षमा कर देना। सती, सती, सती। नियति ने शिव को सती से अलग कर दिया था। समय भी शिव के घावों को भर नहीं पा रहा था। भोलेनाथ अपनी पत्नी से दूर वियोग की अग्नि में जल रहे थे। उन्हें देखकर ऐसा लगता था मानो उन्होंने संसार से मुंह ही फेर लिया था। शिव का ये संताप बसंत में पत्तों के झड़ने जैसा था। क्या आदि योगी अपने मन में उठ रहे इन तूफानों से उभर पाएंगे? जानने के लिए सुनिए पार्वती पते का अगला एपिसोड।